गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, तो मेरा 5 बजे से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं तो इतना सुबह उठ जाती हूँ कि सूर्य भगवान भी नहीं आते हैं। अब तक सूर्य भगवान नहीं आए हैं। एक बार मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था कि सूर्य भगवान आ गए थे। आज सूर्य भगवान नहीं आए। सूर्य भगवान से पहले मैं ही उठ गई और मम्मी भी सोई हुई है। मम्मी को सोने देते हैं क्योंकि मम्मी मेरे घर पर आई है तो बहुत ज़्यादा ही आराम कर रही है, तो फिर ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मम्मी को छोड़ दिए, आराम करने दिए हैं। जब वो उठेगी तो उनको चाय बना के देंगे। और सबसे ज़्यादा एक बात बता दूँ आपको, सबसे ज़्यादा मम्मी मुझसे प्यार करती है और मैं मम्मी से करती हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। इसलिए बच्चे तो सभी बराबर होते, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, माँ के लिए बराबर होते, लेकिन मम्मी सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो मैं कल बालों पे घरेलू उपाय जो की थी, उससे मेरे बाल कितने ही लाइट कर रहे हैं। एक आंटी है हमारे घर के सामने, वो भी कल आई थी तो बोल रही थी, रश्मि आपका बाल कितना लाइट कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ आंटी। तो वो बोली अच्छा, आप जो यूट्यूब पर पोस्ट किए थे वही करते हो? तो मैं बोली हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब से मैं भी करूँगी, क्योंकि मैं तो इसका रियल देख रही हूँ आपका बालों का। मतलब उनके कहने का मतलब है कि आपने जो यूट्यूब पर दिखाया उसको मैं तो रियल देख रही हूँ आपके बालों पे, तो इसलिए वो बोली कि मैं भी करूँगी। मैंने बोला ठीक, आप करो। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। उसके बाद योगा करने के बाद अपनी मम्मा को मैं उठाऊंगी और फिर उनको चाय दूंगी। बस टहलने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ में वैष्णो देवी जाना है और मैं कहीं भी नहीं जाती, किसी भी अपने किसी भी रिलेटिव के घर नहीं जाती। एक दो बार मतलब इस ईयर तो मैं एक बार अपनी बहन के घर गई थी, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाती गाइस, कहीं भी नहीं जाती। तो मुझे चलने का तो बिल्कुल आदत छूट ही गया है, बिल्कुल छूट गया है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टहला वहला करूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता है ना कि मुश्किलों का सामना करने पर ही हमें अपनी मंजिल मिलती है। तो वही बात है, आपको बहुत कठिनाइयों के बाद ही माँ का दर्शन होता है। तो मैं अभी से ही चलना स्टार्ट करती हूँ, कि क्योंकि अब ज़्यादा दिन रहा नहीं, तो थोड़ा बहुत चल लूँ, क्योंकि मुझे माँ के दरबार अपने पैरों से ही चल के जाना है। माँ ने मेरी बहुत मुरादें पूरी की है और आप सभी, माँ ने मेरी बहुत मुरादें पूरी की है। तो आई लव मम्मी और आई लव वैष्णो माता। मैं आप सभी को अपने छत पे का व्यू दिखाती हूँ। तो गाइज मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं अपने दिलों में बहुत सालों से दबा के रखी हुई थी, जो किसी को नहीं बताई थी। हाँ, मैंने मम्मी को बताया था, और 2-4 दिन पहले जो मैं यूट्यूब पर आई हूँ, ये चीज़ मैं कई सालों पहले आ जाती। जब टिकटॉक हुआ करता था तो उस टाइम मैं टिकटॉक बनाया करती थी, और जब मैं टिकटॉक बनाया करती थी तो मेरे लाइफ में बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम आ गया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, बट जल्दी ही मैं बताऊंगी आप लोग को। तो मैं कुछ प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन में चली गई थी, तो मैं टिकटॉक ही बनाकर उस डिप्रेशन से निकली और अपने आप को इतना बिजी कर लिया, इतना बिजी कर लिया कि मुझे तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। तो जब मैं टिकटॉक बनाया करती थी उस टाइम मेरे गाइस देखिए, मेरे पास 2 चेहरे नहीं है, जो दिखता कुछ और है यहाँ आप लोग को कैमरा के सामने, और हो कुछ और, वैसा कुछ नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ।
तो मैंने टिकटॉक बनाया था उस टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स हो गए थे, फॉलोइंग हो गए थे। लेकिन मेरे घर के कुछ अपने ही हैं, उनके कारण मुझे अपना आईडी प्राइवेट करना पड़ा और मुझे डिलीट करना पड़ा। हर कुछ मैंने डिलीट कर दिया और जिसकी वजह से मेरा फॉलोइंग कुछ भी नहीं है, मेरा फॉलोइंग नहीं है। नहीं तो आज के डेट में मैं इंस्टाग्राम से मेरे अच्छे खासे सैलरी आते हैं, क्योंकि मैं रील्स वील्स भी अच्छा खासा बना लिया करती थी। अब तो खैर आदत छूट गया है तो अब नहीं होता, लेकिन हाँ उस टाइम मैं कहती हूँ कि मैं अच्छा कर लेती हूँ। मैं जब जॉब करती थी, मोबाइल इंडस्ट्री में ही थी, तो उस टाइम कोई भी नया फ़ोन आता था तो मुझे प्रोमो करना पड़ता था। तो मैं पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में मैं ही सेलेक्ट हुआ करती थी वो फ़ोन का प्रोमो करने के लिए, और मैं बहुत ही अच्छा ऐड कर देती थी फ़ोन का। तो इसलिए मैं बता सकती, और मेरा कितने बार सिलेक्शन भी हुआ था, तो इसलिए मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि हाँ मैं अच्छा वीडियो बना लिया करती थी। लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो मेरा यूट्यूब पर आने का ये है, मैं यूट्यूब पर इसलिए आई क्योंकि जो लोग मुझे हंसते हैं वो लोग तो रील्स बनाते हैं गाइस, वीडियो बनाते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप जब मुझे हंसते हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग मुझे हंसे वो खुद सही हो, और आप खुद भी ऐसा कर रहे हो और दूसरे को भी हंस रहे हो, तो ये कहाँ का गाइस। इसलिए मैंने यूट्यूब चुना, यूट्यूब बनाया कि हाँ वो कर सकते हैं तो नहीं, मैं क्यों नहीं करूँगी। और गाइस पता है, मुझे ना उन लोगों का बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए था, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए था। आज मैं इतना पछताती हूँ कि उन लोगों का बात मैं क्यों सुनी। उन लोगों का ताना मेरे माइंड में इतना टचअप हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। तो समझने वाले समझ गए होंगे। इसलिए आप कभी भी किसी को नीचा मत दिखो, कभी भी किसी को नीचा मत। कुछ अपने जो है अपनों, उनके वजह से मैंने यूट्यूब पर नहीं आया, और मेरा जो इंस्टाग्राम था वो भी मैंने उसको भी वो इंस्टाग्राम को भी बंद कर दिया, प्राइवेट करके मैं इंस्टाग्राम को भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा उस पर भी फॉलोइंग नहीं बढ़ा। नहीं तो मैं इतना बताती हूँ कि मैं आज रियली में गाइस, आज मेरा कुछ ना कुछ अर्निंग ज़रूर होता उससे। लेकिन खैर वो कहते हैं ना, देर से ही सही लेकिन आंखें खुलती है। तो बस आप लोग अपना मेरे पर प्यार बनाए के रखिए, और मुझे बस यही आप लोग से चाहिए कि आप लोग अपना प्यार मुझे पता। तो बहुत सारे टिकटॉकर्स यूट्यूब पर आए थे, तो मैं उस टाइम नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे कुछ अपनों के कारण ही मैंने अपना वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी प्राइवेट करके और मैंने बंद कर दिया, उसको चलाया ही नहीं। तो इसकी वजह से मेरा कोई फॉलोइंग बढ़ा ही नहीं, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे फॉलोइंग ज़्यादा हो जाते, और कुछ ना कुछ तो अर्निंग होता ही होता, क्योंकि आपको पब्लिक का प्यार मिलेगा, अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि मिलियन हो ये हो, लेकिन हाँ अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो अर्निंग होगा। तो मैं यही आप लोग को कहना चाहूँगी कि आप किसी का ना सुने कि आपको लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बस आप अपने मन का करो। और मैं ये गलती कर चुकी हूँ, और मैं ये गलती कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि जो लोग आपको हंसेंगे वो आपको हंस के आपको पीछे की ओर ले जाना चाहेंगे कि आप कुछ ग्रो ना करो, और खुद वो करेंगे। तो इसलिए आप अपने दिल की बात सुने, लोगों की बातों पे उतना ध्यान ना दें। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।